नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रयोगवाद का अध्ययन करेंगे। और प्रयोगवाद से क्या अभिप्राय है, प्रयोगवाद का नाम किसने रखा सर्वप्रथम, इसका आरंभ कब हुआ, इसके प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और इस काव्य की प्रवृत्तियाँ, इन सभी का अध्ययन आज के इस अध्ययन इकाई के अंतर्गत हम करेंगे। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। इसकी भूमिका में स्वयं अज्ञेय ने लिखा है कि कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। यूँ तो प्रयोग हर एक युग में होते आए हैं, किंतु प्रयोगवाद नाम कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है, जो कुछ नए बोध, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से वर्ष 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यवसान नई कविता में हो गया। काव्य में अनेक प्रकार के नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए, इसीलिए इस कविता को प्रयोगवादी कविता कहा गया। प्रयोगवादी काव्य में शैलीगत तथा व्यंजनागत नवीन प्रयोगों की प्रधानता होती है। स्वयं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में नई कविता नए समाज के, नए मानव की, नई वृत्तियों की, नई अभिव्यक्ति, नई शब्दावली में है, जो नए पाठकों के नए दिमाग पर नए ढंग से नया प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ। डॉक्टर नगेंद्र प्रयोगवाद के उदय के विषय में लिखते हैं, भाव क्षेत्र में छायावाद की अतीन्द्रियता और वायवी सौंदर्य चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत मूर्त और ऐन्द्रिय चेतना का विकास हुआ और सौंदर्य की परिधि में केवल मृषण और मधुर के अतिरिक्त पुरुष, अनगढ़, बधेश आदि का समावेश हुआ। छायावादी कविता में व्यक्तिकता थी, किंतु उस व्यक्तिकता में उदात्त भावना थी। इसके विपरीत प्रगतिवाद में यथार्थ का चित्रण तो था, किंतु उसका प्रतिपाद्य विषय पूर्णतः सामाजिक समस्याओं पर आधारित था और उसमें राजनीति की बू थी। अतः इन दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उद्भव हुआ, जो घोर अहमवादी व्यक्तिकता एवं नगन यथार्थ को लेकर चला। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा के शब्दों में प्रथम तो छायावाद ने अपने शब्दांबर में बहुत से शब्दों और बिंबों के गतिशील तत्वों को नष्ट कर दिया था। दूसरे प्रगतिवाद ने सामाजिकता के नाम पर विभिन्न भाव स्तरों एवं शब्द संस्कार को अभिधात्मक बना दिया था। ऐसी स्थिति में नए नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए न तो शब्दों में सामर्थ्य था, न परंपरा से मिली हुई शैली में। परिणाम स्वरूप उन कवियों को जो इनसे पृथक थे सर्वथा नया स्वर, नए माध्यमों का प्रयोग करना पड़ा। ऐसा इसीलिए और भी करना पड़ा क्योंकि भाव स्तर की नई अनुभूतियों, विषय और संदर्भ में इन दोनों से सर्वथा भिन्न थी। प्रयोग शब्द का सामान्य अर्थ है नई दिशा में अन्वेषण का प्रयास। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग निरंतर चलते रहते हैं। काव्य के क्षेत्र में भी पूर्ववर्ती युग की प्रतिक्रिया स्वरूप या नवीन युग सापेक्ष चेतना की अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग होते रहे हैं। सभी जागरूक कवियों में रूढ़ियों को तोड़कर तथा सृजित पथ को छोड़कर नवीन पगडंडियों पर चलने की प्रवृत्ति न्यूनाधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है, चाहे यह पगडंडी राजपथ का रूप ग्रहण न कर सके। सन 1943 या इससे भी 5-6 वर्ष पूर्व हिंदी कविता में प्रयोगवादी कही जाने वाली कविता की पगध्वनि सुनाई देने लगी थी। कुछ लोगों का मानना है कि 1939 में नरोत्तम नागर के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका उस श्रृंखल में इस प्रकार की कविताएं छपने लगी थी, जिसमें अस्वीकार, आत्यंतिक विच्छेद और व्यापक मूर्ति भंजन का स्वर मुखर था। तो कुछ लोग निराला की नए पत्ते, बेला और कुकुरमुता में इस नवीन काव्य धारा के लक्षण देखते हैं। लेकिन 1943 में, जैसा कि पूर्व में बताया, कि अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी कविता का आकार स्पष्ट होने लगा और दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1951 तक यह स्पष्ट हो गया था।
इस प्रकार से 1943 से आरंभ हुई इस तरह की कविताओं को सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी कविता कहा। प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में उभरे और 1943 ईस्वी के बाद की अज्ञेय गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती आदि तथा नकेनवादी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार व नरेश की कविताएं प्रयोगवादी कविताएं हैं। प्रयोगवाद के अगुआ कवि अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। चूँकि नकेनवादियों ने अपने काव्य का प्रयोग पद्य यानी प्रपद्य अपने काव्य को प्रयोग पद्य अर्थात प्रपद्य कहा, इसीलिए नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। क्योंकि प्रयोगवाद का उदय प्रकृतिवाद की प्रतिक्रिया में हुआ, इसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रयोगवाद समाज की तुलना में व्यक्ति को, विचारधारा की तुलना में अनुभव को और विषय वस्तु की तुलना में कलात्मकता को महत्व देता। मतलब कि प्रयोगवाद भाव में व्यक्ति, सत्य और शिल्प में रूपवाद का पक्षधर है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया। प्रयोगवादी कवि मानते हैं कि काव्य के पुराने उपमान अब बांसी पड़ गई हैं। द्वितीय विशेषता है प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। प्रयोगवादी कवियों ने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश भी कर दिया है। बुद्धिवाद की प्रधानता। प्रगतिवादी कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है। इसके कारण काव्य में कहीं कहीं दुरुस्ता आ गई है। और इसी प्रकार से अगर देखें प्रयोगवाद में भी बुद्धिवाद का प्रयोग किया गया है, नवीन उपमानों पर अधिक बल दिया है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के उपमानों का प्रयोग करने पर काव्य में भी कहीं ना कहीं क्लिष्टता आ गई है। निराशावाद की प्रधानता। इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथातथ्य रूप में वर्णन किया है। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। इस काल के काव्य में मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रतिष्ठा प्रदान की गई है तथा उसे कविता का विषय बनाया गया है। इसीलिए इस काल की कविता को लघु मानववाद की प्रतिष्ठा करने वाली कविता कहा गया है। अहम की प्रधानता। इस काल के काव्य में हम देख सकते हैं कि अहम भावना की प्रधानता भी है, जिसका कारण है फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित ये कवि अपने अहम को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ि मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया है। इन्होंने रूढ़ियों का विरोध इसीलिए भी किया है कि जो विकास या प्रशस्ति कह सकते हैं कि समाज के कल्याण व विकास में जो रूढ़ियाँ बाधक होती हैं, ऐसी रूढ़ियों का, परंपराओं का समाप्त हो जाना ही समाज के लिए हितकारी है। इसीलिए इन्होंने ऐसी रूढ़ियों, परंपराओं का विद्रोह किया है। मुक्त छंदों का प्रयोग। इस काल के कवियों ने अपनी कविताओं के लिए मुक्त छंदों का भी चयन किया है। व्यंग्य की प्रधानता। इस काल की काव्य में व्यक्ति व समाज दोनों अपनी इस काल के जो कवि हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपने काव्य में व्यक्ति और समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि इस प्रकार से हैं एवं उनकी रचनाएं। सर्वप्रथम है अज्ञेय। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनकी रचनाएं हैं प्रयोगवादी। हरी घास पर क्षणवर, इतियल्लम, इंद्रधनुष, रोंदे हुए। इसी प्रकार से मुक्तिबोध कृत चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकदूल, धर्मवीर भारती कृत अंधा युग, कनु प्रिया, ठंडा लोहा आदि प्रयोगवादी रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत बांस के पुल, एक सुनी नाव, काठ की घंटियां, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात, वन पांखी, गिरजा कुमार माथुर कृत धूप के दान, शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण, भारत भूषण अग्रवाल कृत ओ एक प्रस्तुत मन आदि कविताएं प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत आती हैं।
इस प्रकार से प्रयोगवादी काव्य हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रगतिवाद के कह सकते हैं कि जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है और छायावादी जो काव्य है कि अतिशय व्यक्तिकता का कह सकते हैं प्रतिक्रिया है। प्रयोगवादी कवियों ने काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों को ही महत्व दिया है। इन्होंने प्रयोग करके नए प्रतीकों ने, उपमानों ने, बिंबों का प्रयोग कर काव्य को नवीन छवि प्रदान की है। प्रयोगवादी कवि अपनी मानसिक तुष्टि के लिए कविता की रचना करते हैं। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व है। साम्यवाद के प्रति भी अनास्था उत्पन्न कर देना उसका लक्ष्य है। वह कला को कला के लिए, अपने अहम की अभिव्यक्ति के लिए ही मानता है।